हेलो व्यूअर्स, आई एम अर्शद। वेलकम टू दिस वीडियो। आज फिर हम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप नए वर्ड सीखने वाले हैं, ग्रामर रूल सीखने वाले हैं। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के आर्टिकल का हेडिंग है आफ्ताब कन्फेसेस टू किलिंग श्रद्धा इन पॉलीग्राफ टेस्ट। ओके, तो जैसा कि काफ़ी मशहूर ये केस हो चुका है आफ्ताब और श्रद्धा का, तो उसी केस के बारे में है। आफ्ताब कन्फेस्ड ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म आता है, ये ईएस हट जाएगा, तो इसके माना है कबूल करना, एतराफ़ करना, टू एडमिट। ओके, आफ्ताब ने कबूल किया, तो यहाँ पर जो टेंस है व्यूअर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, डू और डज का इस्तेमाल नहीं करते। और साथ ही साथ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब के एंड में एस या ई एस ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, इसी वजह से हमने यहाँ पर ई एस ऐड किया। तो ये है असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूज़पेपर का हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगरचे होता है, लेकिन उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से माना करते हैं। तो आफ्ताब ने कबूल किया। टू किलिंग श्रद्धा को किल करने का, मारने का, इन पॉलीग्राफ टेस्ट में। ओके, पॉलीग्राफ क्या होता है? एक टाइप का टेस्ट होता है, यानी एक तरीके का मशीन जो लाई, झूठ को डिटेक्ट करता है। ओके, सो चलते हैं आर्टिकल की तरफ और समझते हैं अच्छे से। आफ्ताब अमीन पुणे वाला अक्यूज्ड ऑफ किलिंग हिज लाइव इन पार्टनर श्रद्धा वकार। आफ्ताब अमीन पुणे वाला अक्यूज्ड ऑफ, ओके, अक्यूज्ड अगर ये एज अ वर्ब हो तो इसके माना हो जाएंगे इल्ज़ाम लगाना। और अक्यूज्ड जो थर्ड फॉर्म में यूज़ हुआ है यहाँ पर, और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने काफ़ी मरतबा कहा है एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, यानी वो शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो। किस बात का इल्ज़ाम लगाया गया है? अक्यूज्ड ऑफ किलिंग हिज लाइव इन पार्टनर, अपने लाइव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर को किल करने का मुल्जिम। ओके, तो लाइव इन क्या है व्यूअर्स? लाइव इन के माना ऐसा रिलेशन जो विदाउट मैरिज चल रहा हो, शादी के बगैर रिलेशनशिप चल रहे होते हैं, उसको लाइव इन कहा जाता है। तो अपने लाइव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर को मारने का मुल्जिम हैज़ कन्फेस्ड टू कमिटिंग द क्राइम। उसने क्या किया? ये तो आफ्ताब पुणे वाला ये हो जाएगा सब्जेक्ट। ओके, और उसका जो वर्ब होगा वो कन्फेस्ड हो जाएगा, यानी आफ्ताब अमीन पुणे वाला ने कन्फेस किया, एतराफ़ किया, कबूल किया। और बीच में जो है अक्यूज्ड ऑफ किलिंग हिज लाइव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर शुरू में एडजेक्टिव है और बाकी कुछ वर्ड्स हैं, तो सब मिलाकर हम इसे कह देंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो आफ्ताब अमीन पुणे वाला ने कन्फेस किया, कबूल किया, टू कमिटिंग द क्राइम यानी जुर्म को कमिट करने का, ड्यूरिंग हिज पॉलीग्राफ टेस्ट, अपने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान। पॉलीग्राफ टेस्ट, जैसा कि पॉलीग्राफ मैंने कहा कि एक ऐसी मशीन जिससे झूठ को पकड़ा जाता है, तो उसी टेस्ट के दरमियान उसने क्राइम का कन्फेस किया, एतराफ़ किया। कंडक्टेड एट द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, मुनाकिद हुआ था फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में। रोहिणी हियर सोर्सेस सेड ऑन वेंसडे। रोहिणी हियर यानी रोहिणी ये कहती है, ये न्यूज़, सोर्सेस सेड ऑन वेंसडे, तथ्य हैं, जो सूत्र हैं, उसने ऐसा कहा है वेडनेसडे के दिन। द पॉलीग्राफ टेस्ट एंडेड ऑन ट्यूसडे। पॉलीग्राफ टेस्ट ख़त्म हुआ ट्यूसडे के दिन। आफ्टर मल्टीपल सेशंस के बाद, यानी एक से ज़्यादा सेशंस के बाद, द सोर्सेस सेड, सूत्रों ने ऐसा कहा है। द अक्यूज्ड हैज़ कन्फेस्ड टू किलिंग श्रद्धा वॉकर एंड डिस्पोजिंग ऑफ हर बॉडी पार्ट्स इन सेवरल एरियाज। जो अक्यूज्ड है यानी जो मुल्जिम इंसान, आरोपी, हैज़ कन्फेस्ड, उसने क्या किया? एतराफ़ किया, कबूल किया, श्रद्धा वॉकर को मारने का, एंड डिस्पोजिंग के साथ ऑफ आता है, इसका मतलब गेटिंग रिड ऑफ, यानी किसी से छुटकारा पाना। तो किससे छुटकारा पाने का उसने एतराफ़ किया? उसके बॉडी पार्ट से छुटकारा पाने का उसने एतराफ़ किया। और इसके दूसरे माने आते हैं टू थ्रो, यानी फेंक देना। ओके, दोनों से तर्जमा किया जा सकता है और दोनों तर्जमे यहाँ पर सही बैठेंगे। सेवरल एरियाज, मुख्तलिफ जगहों में, अलग अलग जगहों में उसके बॉडी पार्ट्स को फेंक देने का एतराफ़ किया है और श्रद्धा को मारने का एतराफ़ किया है। दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा है। FSL officials said
पुणे वाला विल अंडरगो नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑन थर्सडे एट अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन रोहिणी। FSL ऑफिशियल्स यानी सरकारी ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि पुणे वाला विल अंडरगो नार्को एनालिसिस। पुणे वाला अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन तीनों फॉर्म है, जिसके माना है गो थ्रो, किसी प्रोसेस में होकर जाना। ओके, नार्को एनालिसिस के प्रोसेस में वो जाएगा, गुजरेगा। ओके, वही नार्को एनालिसिस क्या है, वही एक तरीके का टेस्ट है, नर्व पर वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि झूठ को डिटेक्ट किया जा सके। ऑन थर्सडे के दिन एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन रोहिणी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोहिणी में। ओके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ क्राइम सीन मैनेजमेंट एट FSL रोहिणी संजीत गुप्ता सेड। ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्राइम सीन मैनेजमेंट एट FSL में रोहिणी संजीत गुप्ता ने ऐसा कहा है कि द नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑन पुणे वाला विल बी कंडक्टेड ऑन थर्सडे। जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो पुणे वाले पर कंडक्ट किया जाएगा, मुनाकिद किया जाएगा थर्सडे के दिन। कहाँ? एट बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल इन रोहिणी, बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में। द FSL टीम इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। जो FSL टीम है वो तैयार हो चुकी है टेस्ट के लिए। द FSL टीम अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स विल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द टेस्ट। FSL टीम डॉक्टर्स के साथ, अलॉन्ग विद, तो यहाँ पर ये एक प्रीपोजिशन है, तो FSL टीम डॉक्टरों के साथ विल बी प्रेजेंट रहेगी। तो FSL टीम ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, और उसका जो वर्ब है विल बी प्रेजेंट बन जाएगा, और ये यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है। क्यों? क्योंकि विल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो FSL टीम डॉक्टरों के साथ हाजिर रहेंगी एट द टाइम ऑफ द टेस्ट के वक्त। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स द नार्को टेस्ट वुड टेक अराउंड 3 to 4 days। ऑफिशियल्स के मुताबिक नार्को टेस्ट 3 से 4 दिन तक ये वक्त लेगी। ओके, वुड टेक अराउंड मतलब तकरीबन 3 to 4 days, 3 से 4 दिन लेगी इस टेस्ट को कंडक्ट करने में। ऑन मंडे एंड ट्यूसडे द रिमेनिंग सेशंस ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन पुणे वाला वर कंडक्टेड। मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन रिमेनिंग मतलब बचने वाला, बाकी सेशंस, पॉलीग्राफ टेस्ट के बाकी सेशंस पुणे वाला पर कंडक्ट किए गए। ओके, तो वर कंडक्टेड वर है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है वॉज और वर। उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। ओके, लेकिन हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं करते, बल्कि डिड के जगह हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ही वेंट, वो गया, लेकिन नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव, इन पांचों सेंटेंसेस में हम डिड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, ही डिडंट गो, डिड ही गो, डिडंट ही गो, व्हाई डिड ही गो, व्हाई डिडंट ही गो। अगर आप इन 6 सेंटेंसेस को अफर्मेटिव से लेकर WH फैमिली नेगेटिव तक समझना चाहते हैं, जो टेंस के प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले से बनी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। तो पॉलीग्राफ टेस्ट इज़ नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट। एडमिसिबल यानी अलाउएबल, यानी जिसकी इजाज़त होती है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट ये इसकी इजाज़त नहीं है कोर्ट के अंदर, इसको कंडक्ट करने की इजाज़त कोर्ट ने नहीं दी है, तो कोर्ट के अंदर इसको कंडक्ट नहीं किया जा सकता। एडमिसिबल अलाउएबल के माना में है। ड्यूरिंग प्रॉब मतलब इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ, जांच वगैरह। जांच के दौरान द दिल्ली पुलिस रिसेंटली कॉन्टैक्टेड अ वुमेन। दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली हाल ही में एक वुमेन को कॉन्टैक्ट किया। तो कॉन्टैक्टेड ईडी है, सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। हु मेट पुणे वाला आफ्टर वॉकर्स मर्डर। हु मेट, जिसने मुलाकात की थी पुणे वाला से वॉकर्स के मर्डर के बाद। ओके, तो हु यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन बन जा रहा है। ये हु अगर सेंटेंस के शुरू में आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बनता, बल्कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनता है। यही हु, इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चनिंग वर्ड है अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो जिसने मुलाकात की पुणे वाला से वॉकर्स के मर्डर के बाद।
ऑन वेंसडे पुलिस सेड पुणेवाला हैड कॉल्ड द वुमेन। वेंसडे के दिन पुलिस ने कहा पुणेवाला हैड कॉल्ड द वुमेन, पुणेवाला ने उस औरत को फ़ोन किया था। तो हैड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का टेंस है, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ओके, सबके साथ आई वी यू दे ही शी इट और सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन सबके साथ हैड का ही इस्तेमाल किया जाता है। अ साइकोलॉजिस्ट, वो जो वुमेन है, औरत थी, वो एक साइकोलॉजिस्ट थी, माहिर नफ्सियात जिसे कहते हैं। टू हिज रेसिडेंट इन मेहरौली ट्वाइस इन अक्टूबर, अपने रेसिडेंस मेहरौली में कितने मरतबा, 2 मरतबा अक्टूबर के महीने में उसने कॉल किया था उस औरत साइकोलॉजिस्ट को। पुणेवाला केम इन कांटेक्ट विद द वुमेन, पुणेवाला उस औरत के कांटेक्ट में आया था थ्रू अ डेटिंग मोबाइल एप्लीकेशन, एक डेटिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, थ्रू। पुलिस सेड, पुलिस ने ये तथ्य दी। तो व्यूअर्स, आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।